नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके बीच बिहार के कुढ़नी उपचुनाव पर चर्चा करने के लिए आया हूं। कुढ़नी में 5 दिसंबर को विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की नज़र है। कुढ़नी में जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता के बीच सीधी लड़ाई होती, लेकिन वीआईपी के नीलाभ कुमार के मैदान में आने से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। और इसे त्रिकोणीय ही मानकर मत चलिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी निर्दलीय उम्मीदवार शेखर सहनी भी मैदान में जोर लगा रहे हैं। और शेखर सहनी के मैदान में होने का असर ये है कि चुनाव बिल्कुल फंस चुका है। सवाल है कि कुढ़नी का भूमिहार क्या करेगा। कुढ़नी में 40,000 भूमिहार वोटर हैं और इन 40,000 भूमिहार वोटरों को पाने के लिए बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी के नेता जोर लगाए हुए हैं। नीलाभ कुमार भूमिहार जाति के हैं, बीजेपी के केदार गुप्ता वैश्य जाति के हैं और जेडीयू के मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। सवाल ये कि जो भूमिहार वोटर हैं कुढ़नी का, वो क्या करेगा। आप भूमिहार वोटर की इस सीट पर अहमियत इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर वीआईपी हो, इसके लिए इलाके के, प्रदेश के, देश के भूमिहार नेता जोर लगा रहे हैं। आखिर कुढ़नी का भूमिहार करेगा क्या। कुढ़नी में भूमिहारों की संख्या 40,000 है, जो कि सिंगल कास्ट में, सिंगल जाति में सबसे अधिक है। अब भूमिहार प्रासंगिक क्यों है। भूमिहार प्रासंगिक इसलिए है कि 1990 के बाद इस सीट पर कोई भूमिहार उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। 1990 में आखिरी बार साधु शरण शाही निर्दलीय चुनाव जीते थे। इसके बाद 1995 में अशोक सम्राट, जो कि भूमिहार जाति के उम्मीदवार थे, वो सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, हार गए थे। 2000 में बिहार पीपुल्स पार्टी के ब्रजेश ठाकुर भूमिहार उम्मीदवार थे, हार गए थे। उसके बाद 2005 में सीट जेडीयू को मिली, मनोज कुशवाहा विधायक बने। मनोज कुशवाहा 3 टर्म विधायक रहे। फिर 2015 में उनको केदार गुप्ता ने हरा दिया। 2020 में मनोज कुशवाहा लड़े नहीं, केदार गुप्ता हार गए। आरजेडी के अनिल सहनी इस सीट से जीत गए। अनिल सहनी पर करप्शन का आरोप साबित हुआ और फिर उनको सजा होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब बात भूमिहार वोट की अहमियत की। अभी इसी साल की शुरुआत में मुजफ्फरपुर जिले के ही बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भूमिहारों ने खेल कर दिया था। खेल इसलिए क्योंकि भूमिहार वोटरों को परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से भूमिहार वोटरों को लेकर, भूमिहार वोट बैंक को लेकर राजनीति बिहार में गरमाई है, उसका असर ये हुआ है कि भूमिहार वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट नहीं रह गया है। अभी बोचहा में भूमिहारों ने बीजेपी उम्मीदवार को हरवा दिया। अभी मोकामा में उपचुनाव हुआ, वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए। अब कुढ़नी में भूमिहार क्या करेगा। कुढ़नी में भूमिहार क्या करेगा, इसका अंदाज़ा, भूमिहार वोटरों का, वोट बैंक का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को अपना प्रभारी बनाया है। जेडीयू ने रुन्नी सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उन्हें अपना प्रभारी बनाया है। और वीआईपी के उम्मीदवार, मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार खुद भूमिहार हैं, जिन्हें बिहार के भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट नाम के एक राजनीतिक कह लीजिए, गैर राजनीतिक कह लीजिए, फ्रंट ने अपना समर्थन दिया है। अब इस फ्रंट में भी 2 फार है। इस फ्रंट के अध्यक्ष हैं सुरेश शर्मा, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी बन गए हैं। इस फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांटी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जो कि नीलाभ कुमार को समर्थन दे रहे हैं। भूमिहार में जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो स्थानीय नेता डॉक्टर हरेंद्र कुमार, पंकज मिश्रा और बाकी के जो लोकल भूमिहार लीडरशिप हैं, उनको लेकर भूमिहारों के गांव में घूम रहे हैं। लोकल छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भूमिहार वोट पर हर कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। हर किसी को लग रहा है कि भूमिहार वोट हमको मिल जाएगा तो हम चुनाव निकाल लेंगे। खेल कहाँ शुरू हुआ। खेल शुरू हुआ शशि रंजन से। शशि रंजन कौन है।
शशि रंजन इस सीट से भूमिहार जाति के नेता हैं, जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। वो खुद इस सीट से बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। टिकट मिला केदार गुप्ता को। अब शशि रंजन जब मैदान में नहीं है तो मैदान में नीलाभ कुमार आ गए। नीलाभ कुमार साधु शरण शाही, जो कि भूमिहार के यहाँ आखिरी विधायक थे, उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भूमिहार वोट बीजेपी के पास एकजुट न जाए, भूमिहार वोट कट जाए, इसलिए मुकेश सहनी के जरिए जेडीयू ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। देखिए, पहली नज़र में आप देखेंगे इसको तो सही पाएंगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर भूमिहार वोट कटता है, बंटता है, तो फिर नुकसान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को होगा। अब सिर्फ मामला भूमिहार का नहीं है, मामला देखिए कोयरी वोट है यहाँ 40,000 के आसपास, जो कि भूमिहार के बराबर है। तो कोयरी वोट तो मनोज कुशवाहा को जा रहा है, भूमिहार वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैश्य वोट जा रहा है आपसे कह दे बीजेपी के साथ। मुसलमान में एमआईएम का दावेदारी है। यादव वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, जिस वीआईपी के उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी, जिस वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वहाँ से मुकेश सहनी की जाति के आपसे कह दे एक कैंडिडेट खड़े हो गए, शेखर सहनी। शेखर सहनी निर्दलीय खड़े हो गए। अब शेखर सहनी निर्दलीय खड़े हैं तो मतलब जो अपना नीलाभ कुमार जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं उनको वोट मिलता है, मल्लाहों का कि नहीं मिलता है, इस पर बड़ा संदेह है। तो भूमिहार वोटर कुढ़नी में क्या करेगा, ये बड़ा नाप तोल के देखने की ज़रूरत है। अब कायदे से अब चुनाव में डेट तो है नहीं, दिन तो है नहीं ज़्यादा। अब देखिए 5 तारीख को क्या होता है। वैसे एक बार मैं फिर आपसे मिलूंगा इस ब्लॉग के माध्यम से कि अभी तक का सिचुएशन ये है कि मामला फंसा हुआ है। अभी तक भूमिहार जो है किसी एक तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। भूमिहार बीजेपी के साथ भी दिख रहा है, भूमिहार ललन सिंह हरेंद्र कुमार की वजह से जेडीयू के साथ भी दिख रहा है, और भूमिहार स्थानीय नीलाभ कुमार की वजह से, स्थानीय उम्मीदवार नीलाभ कुमार की वजह से वीआईपी के साथ भी दिख रहा है। अगर भूमिहार वोट बढ़ता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर काफ़ी परेशानी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।